अयोध्या में सावन झूला महोत्सव मणि पर्वत के दिन चालू होता है। उसी दिन से झूला महोत्सव शुरू हो जाता है और मठ मंदिरों में झूला पड़ जाता है। छोटे या बड़े सभी मंदिरों में झूला उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये पर्व झूलोत्सव पूर्णिमा का चलता है। सुने साधु संत की जुबानी। अयोध्या से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। मेरे यहाँ श्रावणी मेले का झूलोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि श्रावण झूलन महोत्सव जो है वह पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। जहाँ भी प्रभु श्री राम का मंदिर है या फिर प्रभु श्री कृष्ण जी का मंदिर है, वहाँ पर श्रावणी झूलोत्सव मनाया जाता है। और चूँकि प्रभु श्री राम सीता मैया के साथ में झूला झूले हैं और सावन जो है उपयुक्त महीना है, तो श्रावणी झूलोत्सव के आनंद के रंग में हम लोग रंग जाते हैं। और आपको खास करके अयोध्या जी में विभिन्न मठ मंदिरों में आपको यह देखने को मिलेगा कि सभी मठ मंदिरों में श्रावणी झूलोत्सव के आनंद के रंग में सभी श्रद्धालु रंगे रहते हैं। वहाँ के संत महंत और जितने भी मठ मंदिरों में श्रद्धालु जन आते हैं, इस श्रावणी मेला में सभी इस उमंग के रंग में रंग जाते हैं। और चूँकि भगवान झूला झूले हैं, इसलिए हम लोगों को इस आनंद के रंग में रंग जाना पड़ता है। और हम लोगों के लिए खास करके अयोध्या जी में श्रावणी झूलोत्सव और चैत्र रामनवमी और कार्तिक में जो एकादशी परिक्रमा होता है और अक्षय नवमी की जो परिक्रमा होती है, अयोध्या में ये विशेष। ऐसे तो अयोध्या में सालों भर प्रभु श्री राम की नगरी है, सालों भर मेला लगा रहता है। लेकिन श्रावणी मेले में और कार्तिक जो मेला होता है कार्तिक में, या फिर चैत्र महीने में जो रामनवमी को मेला होती है, वह अपना विशेष स्थान रखता है। पूरे अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान में अयोध्या का नाम है और अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है। और इसलिए यहाँ पर श्रावणी झूलोत्सव जो है बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। ये कब तक चलेगा आपका कार्यक्रम? ऐसे तो मणि पर्वत में 3 सावन से ही झूला शुरू हो जाता है। और हमारे यहाँ हमारे मंदिर का नाम है ठाकुर जानकी वल्लभ कुंज, जो भागलपुर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मेरे यहाँ परंपरा रही है कि यह भगवान का श्री सीताराम जी सरकार का झूलन महोत्सव चल रहा है। और हमारे रसिक उपासना में हमेशा किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए ही साल में श्रावण शुक्ल तृतीया से लेकर के पूर्णमासी तक भगवान को गर्भगृह से झूला पर ला करके झूला उत्सव झूला जलाया जाता है। जैसा कि हमारे रसिक उपासना के संतों का भाव है, श्री किशोरी जी जब तक जनकपुर में थी तो अपने सखियों के साथ बाग बगीचा में भ्रमण किया करती थी। जो और मिथिला जो लोग जानते हैं मिथिला की, वहाँ चारों का हरियाली ही हरियाली है। जब अयोध्या विवाह होकर के आ गया महलों में श्री किशोरी जी रहने लगी, तो एक दिन राम जी ने देखा कि किशोरी जी उदास हैं। किशोरी जी के उदासीनता का कारण राम जी जान गए और किशोरी जी समझ गए कि यह झूला झूलना चाहती। तो मणि पर्वत पर स्वयं राघवेंद्र सरकार किशोरी जी को लेकर के गए और पदों में पहला पद कहा भी जाता है, प्यारी झूलन पधारो झुक आए बदरा। स्वयं राघवेंद्र सरकार ने ही कहा था कि किशोरी जी के जब मुखमंडल को उदास देखा तो राघवेंद्र सरकार समझ गए। तो राम जी स्वयं किशोरी जी को लेकर के गए, मणि पर्वत पे झूला झूला। तभी से हमारी रसिक उपासना पद्धति में प्रत्येक मंदिरों में ठाकुर जी को उसी भाव के साथ झूला झुलाया जाता है, जिस प्रकार त्रेता में अष्ट सखियों ने श्री किशोरी जी और राम जी को झुलाया। ये आपका आयोजन कब तक चलता है? अपना ये पूर्णमासी तक। और समापन पर कोई विशेष आयोजन होता है? नहीं, देखिए समापन नहीं होता है, विश्राम होता है।
भगवान का जो भी उत्सव होता है ना तो कभी खत्म होते हैं और ना समापन होते हैं, विश्राम लेते हैं कुछ समय के लिए। तो उसमें वैसे तो रोज सभी संतों का आगमन होता है और सब जगह एक शिष्टाचार व्यवहार है, लेकिन फिर भी कल जब विश्राम होगा ठाकुर जी का झूलन महोत्सव तो और भी विशेष सभी संत आएंगे। और संत में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, संत तो संत होते हैं। श्री सदगुरु बधाईवान स्वर्गद्वारा जी महंत राजीव लोचन। देखिए, पहले प्यार से प्रेम से सब बोलिए भगवान जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम। झूलन का महोत्सव चल रहा है, सावन का महीना है। आज आप इस स्थान पर हैं जो अयोध्या के अति प्राचीन स्थानों में से एक है, जो लमसम इसकी परंपरा 1000 साल की है। हम 13वीं पीढ़ी पर इस समय यहाँ पर विराजमान हैं। प्रभु की इच्छा थी, उनकी सेवा करने का मौका मिला। ये पूर्व जन्म का बहुत बड़ा प्रारब्ध है और अनवरत ये झूलनोत्सव साल दर साल, क्या कहें उसको, हम कहें कि 100 साल 200 साल 300 साल से ऐसे ही चलता चला आ रहा है। और भगवान से यही कामना है कि ये जो उत्सव है, जब तक ये पृथ्वी है, भगवान का नाम है, तब तक ऐसे उत्सव ऐसे चलता है। ये हमारा झूला का कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये 31 तारीख तक हमारा ये जो कार्यक्रम भगवान का झूलन का वो शुरू होगा। नाग पंचमी से हमारे यहाँ शुरू होता है। रामानुज संप्रदाय का यह स्थान है और नाग पंचमी से लेकर के और रक्षाबंधन के दिन तक प्रोग्राम हमारे यहाँ ये चलता है हर साल। जी महाराज, इसके बाद में फिर मतलब कोई और आयोजन वगैरह? इसके बाद अपने यहाँ जो आयोजन होता है वो आपका कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो है नवरात्र है, नवरात्र का होता है। इसके बाद जो आपका प्रोग्राम होता है वो तुलसी विवाह का है। नहीं, इसमें आप जो समापन इसका कब तक हो गई है झूलन उत्सव का? झूलन उत्सव का 31 तारीख 31 को। क्या समापन पे कोई विशेष आयोजन होता है? नहीं, समापन पे विशेष आयोजन क्या होता है, प्रोग्राम बहुत अच्छे से होता है और बहुत देर तक होता है प्रोग्राम। उस दिन कोशिश करते हैं कि 12 बजे के बाद भगवान का शयन कराया जाए, क्योंकि प्रभु जाएंगे तो अगले साल जल्दी आएंगे। प्रभु जाएंगे क्या, प्रभु को बस क्या कहें, भाव है। महाराज जी जरा कथकों के लिए भी। महंत विवेकाचार्य, दंत धावन कुल, आचार्य मंदिर, अयोध्या।